मनीषा, क्या होने वाला है पता है आज आपको? नहीं सर, आज हम क्या सीखेंगे? आज मैं मनीषा को सिखाने वाला हूं किचन वाले वर्ड्स। तैयार हो? ओह या सर। किचन के वर्ड्स, किचन में यूज होने वाले वर्ड्स जो हम हिंदी में बोलते हैं। बेलन, तवा, चिमटा, कढ़ाई, प्लेट, मतलब हम इतने सारा हिंदी में बोलते रहते हैं अक्सर। बता हुआ क्या था, मनीषा ने अभी मुझे कल ही बताया था कि सर मैं ना अपने किचन में मतलब थी और मेरे कुछ बाहर से फ्रेंड्स आए। अब उन्होंने कुछ इंग्लिश में वर्ड बोलना शुरू किया और मैं थोड़ा सा मतलब शॉक हो गई कि वो बोल क्या रहे हैं। तो मनीषा ने मुझे बताया कि सर मुझे किसी दिन किचन के वर्ड समझाइएगा। आज मैं किचन के सारे वर्ड मनीषा को बताने वाला हूं। आप भी देख लीजिएगा इस वीडियो के एंड तक। मनीषा तो सीखेगी, आप भी सीख जाएंगे। तैयार हो मनीषा? आज बिल्कुल सर। इनको सीखने के बाद आपको कभी भी ये फील नहीं होगा कि हाँ कि ये वर्ड्स नहीं आते। अब मनीषा को मैं एक एक चीज सिखाता रहूंगा आपके साथ। चलिए मनीषा शुरू करते हैं। राइट, सबसे पहले मनीषा मेरे साथ बोल दीजिए आई कैन, आई विल। आई कैन, आई विल। आई एम द चैंपियन, आई एम द चैंपियन, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, एंड टुडे इज माय डे। टुडे इज माय डे। चलिए मनीषा भी एक्साइटेड है, आप भी एक्साइटेड तो बोले यस सर। वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि ये वीडियो आपके लिए होने जा रही है बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलिए देखिए मनीषा, पहला वर्ड है बेलन। पहला वर्ड क्या है? बेलन। बेलन को मनीषा बोलते हैं रोलिंग पिन। क्या बोलता है मनीषा? रोलिंग पिन। बेलन को बोलते हैं रोलिंग पिन। तो आपको भी सीखना है, मनीषा को भी सीखना है। मनीषा आपको पहला वर्ड पता चल गया? पहला वर्ड क्या है? बेलन, रोलिंग पिन। रोलिंग पिन, राइट। अब आपके घर में भी जो बेलन होगा ना उसको क्या बोलना है आप लोगों को? रोलिंग पिन। यहां पे मैं मनीषा को बताऊंगा और ये आप कोई भी वर्ड आपकी स्क्रीन पर होगा आपको सिर्फ 5 टाइम्स बोलना है। 5 टाइम्स बोलना है रोलिंग पिन। चलिए नेक्स्ट वर्ड बताओ मनीषा मैं आपको। हाँ जी सर। अब तो कभी बेलन वाले भूलोगे तो नहीं? नहीं सर। बेलन वर्ड जब भी आएगा तो बोल दोगे ना? क्या बोलोगे? हाँ एग्जैक्टली, रोलिंग पिन बोलना है आपको। नेक्स्ट कढ़ाई। क्या है? कढ़ाई। कढ़ाई, एग्जैक्टली। अब कढ़ाई में ये कर दो, कढ़ाई में वो कर दो। कढ़ाई को बोलते हैं वॉक। क्या बोलते हैं? वॉक। एग्जैक्टली, कढ़ाई को बोलते हैं वॉक। आपके घर में कढ़ाई है, अब आप कढ़ाई को किसी को बोल सकते हैं? हमारी जो वॉक है वो ऐसी है, हमने जो वॉक लिए वो यहां से लिए, कुछ भी आप बोल सकते हैं। कढ़ाई को आपको इंग्लिश में क्या बोलना है? वॉक। गुड, मनीषा ने सीख लिया है कढ़ाई को वॉक बोलते हैं। क्या आप लोगों ने भी सीख लिया? अगर नहीं आपने अभी तक सीखा तो सिर्फ 5 टाइम्स बोलिए और इस वर्ड को सीख लीजिए। क्या वर्ड है मनीषा? कढ़ाई, वॉक। एग्जैक्टली। नेक्स्ट, रोटी पकाने का तवा। पता है ना आपको तवा क्या होता है? हाँ जी सर, तवा पता है, हिंदी में पता है। हिंदी में पता है? हाँ जी। इंग्लिश में नहीं पता था? नहीं। चलिए इंग्लिश में मैं मनीषा को बताने वाला हूं कि तवा को इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे। तवा को मनीषा बोलते हैं ग्रिडल। क्या बोलते हैं? ग्रिडल। एग्जैक्टली, बोलो एक बार फिर से, ग्रिडल। ग्रिडल। आप भी बोलिए ग्रिडल। ग्रिडल। गुड, मनीषा यहां बोल रही है, आप भी वहां से बोलेंगे ग्रिडल। तो अब आप बोल सकते हो ना कि घर में मेरे क्या है? ग्रिडल। ग्रिडल है, ठीक है। तवा, आप इस तवे वर्ड को इंग्लिश में आपसे बोलना शुरू करेंगे और क्या बोलेंगे मनीषा? ग्रिडल। एग्जैक्टली। और बताओ मैं आपको, हाँ जी सर। और भी सीखना चाह रहे हो? बिल्कुल सर, किचन में तो काफी वर्ड्स यूज होते हैं जिसका हमें पता ही नहीं होता सर। आज सारे बता दूं? हाँ जी सर, सारे। ऑलमोस्ट सारे बता दूं ना? या। चलिए अगला वर्ड है, क्या वर्ड है मनीषा तुम बताओ मुझे? चिमटा। चिमटा। चिमटा जो रोटी पकड़ने के लिए भी काम आता है। चिमटा हर तरीके से आपने देखा होगा। चिमटे को बोलते हैं टोंग। क्या बोलते हैं? टोंग। टोंग, राइट। इसमें एस लगा सकते हो, टोंग्स बोल सकते हो, चलेगा। टोंग्स, इज दैट क्लियर? तो क्या होगा टोंग्स मतलब? चिमटा। चिमटे को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? टोंग। टोंग्स। चलिए आप बताइए चिमटे को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? टोंग्स। इज दैट क्लियर? कोई भी वर्ड है उसको आप हमारे साथ सीखिए। सीख रहे हो ना मनीषा? बिल्कुल सर। पक्का ना? हाँ जी। अब तो नहीं भूलोगे ना? नहीं, गुड। कभी नहीं। मनीषा कह रही है मैं नहीं भूलने वाली सर, ठीक है। और तैयार हो? जी, अब बोलना, ठीक है, कॉन्फिडेंटली सारे वर्ड्स। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास, जानते हो मूसल लोखल क्या होता है? कुछ समझ में आता है क्या होता है ये? आपने देखा होगा ये कुछ इस तरह से पीसने का होता है सर। पीसने का मतलब कुछ कूटने का होता है। आपने देखा होगा कूटने वगैरह टाइप। कभी कूटा, कभी यूज किया है कभी अपने लाइफ में ये? यूज तो किया है बट सर पता नहीं इसको बोलते क्या है। ओके, मैं बता रहा हूं, आप लोगों ने भी यूज किया कभी अपने घर में इस तरह की सारी चीजें? देखिए मेरी मम्मी भी बहुत यूज करती थी बचपन में, मुझे पता ही नहीं था क्या था, लेकिन अब मैं लोगों की मदद कर रहा हूं, लोगों को बता रहा हूं कि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। इसे इंग्लिश में बोलते हैं मॉर्टर। बोलिए मेरे साथ, मॉर्टर एंड पेस्टल। एंड पेस्टल। आप इसे पेस्टल भी बोल सकते हैं, चलेगा। पेस्टल बोलिए एक बार। पेस्टल। 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 गुड, पेस्टल बोलिए, पूरा बोल दीजिए, मॉर्टर एंड पेस्टल। इज दैट क्लियर? ठीक है मनीषा, समझ में आ रहा है? आपको भी पता चल रहा है? घर में कुछ इस तरह के सामान कूटने वाली चीज को हम पेस्टल बोल सकते हैं, राइट?
या सर। ठीक है, मजा आ रहा है आपको? बिल्कुल सर, कैसे? काफी नई नई चीजें सीखने के लिए मिल रही हैं। गुड। ऐसे ही आपको मैं बहुत सारी चीजें सिखा रहा हूँ यहाँ पर, आप लोगों को भी बता रहा हूँ। मनीषा को बहुत इंजॉय कर रही है, आप लोग कर रहे हैं नहीं कर रहे, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि भाई आपको कैसा लग रहा है कुछ नए नए वोकैब सीख कर। चलिए, यहाँ पे एक तस्तरी, तस्तरी जानते हो मनीषा क्या होती है तस्तरी? शायद प्लेट को बोलते हैं सर। जो एक प्लेट, एक प्लेन थाली नहीं होती, प्लेन थाली, बिल्कुल लेकिन प्लेन थाली जो होती है टाइप में, अच्छा, हाँ जी। हाँ, उसको ना हिंदी में लोग तस्तरी बोलते हैं। थाली, प्लेन जो थाली होती है एकदम, उसको यहाँ इंग्लिश में प्लेट बोलते हैं। प्लेट बोलते हैं इंग्लिश में। अच्छा, प्लेट इंग्लिश में हाँ, बोलते हैं। प्लेट इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में उसे तस्तरी बोलते हैं। ठीक है। अब ये भी पता होना चाहिए, तस्तरी मतलब जो आपने अपने घर में जिसमें रोटी वगैरह रखते हो उसे तस्तरी, ठीक है, हिंदी में। इंग्लिश में आपको पता था प्लेट, लेकिन हिंदी में आज आपको पता चल गया क्या, तस्तरी। और तस्तरी को ही क्या बोलते हैं? प्लेट। आपको पता चल गया। आप जाने अनजाने में ये वर्ड इंग्लिश में बोलते थे प्लेट, ये तो वर्ड आपको पता होगा। ये मोस्टली यूज होता है। ये मोस्टली यूज होता है। तो कहने का मतलब जो मोस्टली यूज होता है वो हमें याद होता है, जो मोस्टली यूज नहीं तो हमें भी याद नहीं होता। तो ये मोस्टली यूज होने वाला वर्ड है जो कि आपको पता चल गया कि भाई अगर किसी ने मान के चलो मनीषा आपसे पूछ लिया प्लेट को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्या बताओगे? बताओ आप। बट तस्तरी। अब तो बोल सकते हो तस्तरी, हाँ जी। तस्तरी बोल सकते हो, लेकिन इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसे? प्लेट। क्या बताना उन्हें, क्या बोलते हैं? प्लेट। प्लेट बोलते हैं। गुड। प्लेट। नेक्स्ट क्या है ये? कटोरा। कटोरा। आपको पता था पहले कटोरे को इंग्लिश में क्या बोलते थे? नहीं सर। अब मैं आपको बता रहा हूं, कटोरे को बोलते हैं बाउल। क्या बोलते हैं? बाउल। आपको पता कटोरा होता किस तरह का है मनीषा? पता भी है नहीं पता? शायद बड़ा सा इस तरह से गोल गोल सा, ठीक है, इस तरह से आपको दिख रहा है ना, गोल गोल सा घर में जो कटोरा टाइप में होता है ना, ठीक है, जिसमें आप कुछ भी रख सकते हो। आपने कभी रखा है कुछ उसमें खाने पीने का, ऐसा कुछ कभी यूज किया है आपने? सब्जी वगैरह डाल दो, सब्जी वगैरह रख दो, कुछ भी इस तरह, ठीक है। तो उसको क्या बोलना है? कटोरे को बाउल। बाउल बोलना है। क्या बोलना है कटोरे को? बाउल। मजा आ रहा है बहुत। आज को बहुत सारे वर्ड मैं आपको बता रहा हाँ हूं, जी। ठीक है। गुड। नेक्स्ट इसे बोलते हैं मथनी। मथनी जानते हो क्या होता है? मथनी, मथनी मैं बताता हूं। चलो, खुद मनीषा को नहीं पता चल रहा मथनी एग्जैक्टली है क्या। गांवों के अंदर मनीषा, हमारी जो मम्मी दादी चाची जो गांवों में होती है ना, जो दही बनाती हैं, दही से घी बनाती हैं, ठीक है, मट्ठा बनाती हैं, तो इस तरह की ना एक लकड़ी की इस तरह से मथनी बोलते हैं उसे। हाँ, जिसको मिक्स करते हैं। हाँ हाँ, जिसको फेंटने के लिए यूज होता है, जो फेंटते हैं ना उसको मथनी बोलते हैं। मथनी को यहाँ पे चर्नर बोलेंगे इंग्लिश में। चर्नल। क्या बोलेंगे? चर्नर। चर्नल। ये तो चर्नर, बिल्कुल पता चर्नर, था। चर्नर बोलना है। चर्नल। चर्नर। चर्नर। हाँ, चर्नर बोलेंगे, ठीक है। चर्नर। चर्नर बोलेंगे मथनी को यहाँ पर, ठीक है। चर्नर। थोड़ा सा बोल नहीं पा रही थी मनीषा, लेकिन मनीषा को मैंने बता दिया, ठीक है। चर्नर। चर्नर। क्या बोलना है? चर्नर। एग्जैक्टली, मथनी को बोलना है चर्नर। चलिए नेक्स्ट, ये तो पता होगा आपको, चूल्हा, ठीक है। बताइए यहाँ पर, पता ही नहीं पता आप लोगों को? आपको पता ही नहीं पता? थोड़ा सा इधर आइए, बताइए। गुड। पता ही नहीं पता क्या है ये? नहीं सुना है सर। चूल्हा, इसको स्टोव बोलते हैं, स्टोव। ठीक है। देखिए यहां पर ही मनीषा की कहानी नहीं है, ऐसी कई सारी गर्ल्स हैं, ऐसे कई सारी होम मेकर हैं, घर के अंदर रहते हैं, छोटे छोटे वर्ड्स को उन्हें नहीं पता इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो मेरी जिम्मेदारी बनती है, डीएसएल की जिम्मेदारी बनती है कि अब ऐसी वीडियोस मैं लेकर आऊंगा जो घर में यूज होने वाले छोटे छोटे वर्ड्स को मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप लोगों को उन्हें सिखाऊंगा, आपको यूज करवाऊंगा, ठीक है मनीषा। तो अब से चूल्हे को क्या बोलना है यहाँ पर? स्टोव। स्टोव बोलना है। आप भी ध्यान रखना, चूल्हे को जो गैस वाला चूल्हा होता है ना उसे स्टोव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्टोव। स्टोव बोलेंगे। नेक्स्ट है कनस्तर। क्या है? कनस्तर। कनस्तर जो है, कनस्तर जानते हो? एक बार लोगों को दिखाओ कनस्तर क्या स्पेलिंग है। इसे कैनिस्टर इंग्लिश में बोल सकते हैं, कैनिस्टर, ठीक है। इस तरह से इसमें आप अपने कुछ ऑलमंड्स रखते हो, ड्राई फ्रूट्स रखते हो, देख सकते हैं इस तरह से कुछ होता है ना किचन के अंदर। आपकी भी रखते होंगे, कुछ खा पी लिया करो भाई, ऐसे तुम कमजोर सी लग रही हो। कुछ अपने आदि जाके मार्केट से कुछ कैनिस्टर लो और उसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स सेव रखो। करके रखो, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छी चीज है, मेरे घर में बहुत सारे हैं ये, ठीक है। आपके घर में भी होंगे। तो अब से इन्हें इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कैनिस्टर। क्या बोलेंगे इन्हें? कैनिस्टर। कैनिस्टर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं परात। क्या है ये? परात। परात जानती हो क्या होता है मनीषा? एक्चुअली मनीषा को बहुत सारी चीजें पता नहीं है क्योंकि मनीषा थोड़ी मॉडर्न गर्ल है, लेकिन मॉडर्न है लेकिन इंग्लिश में बहुत सारी मॉडर्न चीजें नहीं पता है इसे। परात होता है मनीषा बहुत बड़ी चीज, ऐसे परात होती है गाँवों में, बड़ी बड़ी सी चीजें होती है, ऐसे बड़ी बड़ी सी परात जिसमें मतलब गाँवों के अंदर यूज होती है स्पेशली, ठीक है। कुछ तांबे की टाइप की कुछ बड़ी बड़ी सी होती है, शादियों में ज्यादा चलती है उसे, ठीक है। देखा है भाई शादियों में? देखा है आपने? तो परात को इंग्लिश में बोलते हैं प्लेटर। प्लेटर। प्लेटर बोलते हैं, प्लेटर। राइट। पता चला आपको क्या बोलना है? प्लेटर। प्लेटर,
ठीक है, फराज समझ में आ गया? हाँ सर, ये सिर्फ मैंने देखा था, अब मुझे इसको पता भी चल गया हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं। ग्रेट। All। और बताऊं मैं आपको, हाँ जी सर, बिल्कुल आज तो मुझे लग रहा है मनीषा बहुत सारी चीजें पूछ के ही मानेगी। बिल्कुल सर, मुझे इतनी सारी नई नई चीजें सीखने के लिए मिल रही है जो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था, उनको सिर्फ मैंने देखा था, अब मुझे पता चला कि उनको इंग्लिश में बोलते क्या है, क्योंकि Good। काफी हम यूज होता है सर, बिल्कुल, बिल्कुल kitchen होता है। में काम करने से ये सारी चीजें यूज होती हैं, बट उसका पता नहीं था मुझे। गुड। तो ऐसे ही मनीषा भी कुछ कहना चाहेगी यहाँ पर, मनीषा कुछ गर्ल्स के लिए और यहाँ पर कुछ होम मेकर के लिए, उन्हें पता होना चाहिए नहीं होना चाहिए? हाँ जी सर, बिल्कुल, ये चीजें तो बहुत सिंपल है, ताकि कोई किचन में आ रहा है, जैसे गेस्ट या कोई फ्रेंड्स वगैरह, तो कुछ इंग्लिश के वर्ड यूज करने चाहिए। अपने घर में कुछ छोटे छोटे बच्चे भी हैं, किड्स हैं, उनके साथ क्योंकि यूज हमारे लिए तो काम ज्यादातर किचन का ही रहता है, बिल्कुल, तो बिल्कुल। किचन के तो जरूर आने चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए। और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं मनीषा को भी बता रहा हूँ, आपको भी बताऊं। ये चलिए, चीजें है ना, और बार बार रिपीट करके और ज्यादा अच्छे से याद हो जाए। हाँ रिपीट, देखो रिपीट करना है, ये देखो डेली हमारी लाइफ में यूज होती है, नहीं रिपीट करेंगे तो यूज हो जाएगा। नेक्स्ट है कांटा। कांटा का मतलब जानते हो जिसमें क्या होता है? जो हम कई बार हम नूडल्स ले खाते हैं, नूडल्स वगैरह खाते हैं, आप रेस्टोरेंट में जाते हैं। अब रेस्टोरेंट में मनीषा पता है क्या, अब क्या है कि अगर हम जाओगे, अब वहां पर अगर आपको इसकी इंग्लिश नहीं पता, तो आप कहोगे कि वेटर से कहोगे कि भाई वो कांटा देना, तो वो आपको हो सकता है कि आपको बोलना कि वियर्ड सा लगेगा, बट क्या मतलब यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, लेकिन वहां पे कहेगा बताओ यार लड़की को ये नहीं पता इसको क्या बोलते हैं। तो अब ध्यान रखना, इसका बोलेंगे फॉक। Fork, ठीक है। क्या बोलेंगे? फॉक। इसमें आर साइलेंट है, फॉक। फॉक। एग्जैक्टली, फॉक बोलना है इसे, रा आर नहीं बोलना है, ठीक है। वहां पर वेटर को भी बोलना है सर मुझे फॉक चाहिए। इज दैट क्लियर? कांटा मतलब इसको इंग्लिश में जैसे नूडल्स वगैरह खाते हैं तो उसको फॉक बोलना है, मतलब कुछ भी आप खाते हैं। बाहर जाती हूँ ज्यादातर मैं नूडल्स ही खाती हूँ, तो उसके हाँ। लिए मुझे ये बहुत यूजफुल है। हाँ, वैसे चम्मच भी होती है, चम्मच को पता है क्या बोलते हैं वैसे? नहीं सर। चम्मच को बोलते हैं स्पून। स्पून। यहां बता देता हूं मैं आपको, चम्मच को स्पून बोलते हैं, राइट। जो एकदम प्लेन टाइप की होती है, जिसमें से आप कुछ खाते हैं, जैसे राइस वगैरह खाते हैं, कुछ ऐसा खाते हैं, उसे स्पून बोलते हैं, इसे फॉक बोलते हैं। ठीक है सर। समझ में आ गया? हाँ, yes। आपसे अगर कभी जाओगे तो बोल दोगे इसको क्या बोल चाहिए? मुझे fork। हाँ फॉक चाहिए, ठीक है। चलिए, पलटा। पलटा जानते हो क्या होता है? पलटा मतलब ये देखा वैसे तुमने हाँ, रसोई में देखा कभी है। यूज किया पूरी आपने? वगैरह बनती है। नहीं पूरी नहीं, पागल, पूरी इससे नहीं बनती है। इससे मतलब जैसे पराठे वगैरह मतलब पलटते नहीं है, अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। किचन से ज्यादा मैं तुमसे ज्यादा जानता हूं, जो कि मैं किचन में नहीं रहता हूं, तो मैं पता होना चाहिए। मतलब इससे हम कुछ पलटते हैं, दैट इज कॉल्ड पलटा, उसे पलटा बोलते हैं। उसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पैटुला। क्या बोलते हैं? स्पैचुला। स्पैटुला। स्पैचुला। एक बार आप भी बोलिए मेरे साथ, स्पैटुला। मतलब यहाँ पे मनीषा तो थोड़ा भूल गई थी कि भाई ये मतलब इसे पूरी तलते, भाई सब पूरी नहीं तलते हैं, मनीषा पूरी नहीं तलते। मुझे लग रहा है पूरी इसी से तलते हो तुम क्या? नहीं, मैंने देखा है किचन में, देखा है ये। भाई मुझे लगता है मनीषा सब पूरी तलती है, तो कैसी पूड़ियां निकलती होगी, मैं अंदाजा नहीं लगा पा रहा। आपका अंदाजा लगा सकते हो कि मनीषा इससे कैसे पूरी तलेगी। इससे पूरी नहीं तलती, इससे पराठे वगैरह, रोटी वगैरह को ना हाँ पलटते हैं, इसीलिए इसे पलटा बोलते हैं, पलटा। ठीक है। इसे स्पैटुला बोलते हैं। स्पैटुला। समझ में आ गया? या सर, या। ठीक है। नाइफ, चाकू, ये तो पता होगा, ठीक है। आपको नहीं पता तो समझ लीजिए, चाकू को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? नाइफ। आप बताओ एक बार, लोगों को बताओ। नाइफ। नाइफ। चाकू को नाइफ बोलते हैं। ना, चाकू को नाइफ आपको बोलना है, ठीक है। छोटे छोटे वर्ड तो आप भी बता सकते हो, यहाँ पर लोगों को बता सकते हो ना, कंफर्टेबल हो। बिल्कुल बिल्कुल। देखो ऐसे होता है, जब हम किसी को वर्ड बताते हैं और वो किसी और को बताते हैं, तो वर्ड हमारे दिमाग में स्टोर हो जाते हैं। क्या हो जाता है हमारे दिमाग? बिल्कुल स्टोर हो जाता है, सेव हो जाता है, मुझे कभी नहीं भूल सकते, ठीक है। मुझे लगता है तुम कभी नहीं भूल पाओगे ये, नाइफ नहीं बोलते। ठीक है। ओके, करछल। करछल। करछल मतलब ये कुछ एक करछल टाइप की होती है जो हम यूज करते हैं, जैसे अभी आप पूरी तलने की बात कर रहे थे, ठीक है। ये यूज होता है। हाँ, उसमें आप जैसे करछल बोलते हो, चमचा टाइप में होता है, ठीक है। तो उसे लैडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? लैडल। लैडल बोलते हैं। करछल इसका और तो मुझे नहीं पता था। हाँ, अब पता चल गया। हाँ जी, करछल, हाँ जी, करछल को हम बोलते हैं लैडल। देखिए ये है, ये कलची है, जैसे झरनी भी बोलते हैं, जैसे इससे आप क्या कहते हैं, जो पूड़ी तलते हो ना, इससे तलते हो पूड़ी। अच्छा। हाँ, इससे तलते हो, ठीक है। अब समझ में आ गया। इसे इंग्लिश में बोलते हैं स्कीमर। स्कीमर। क्या बोलेंगे इसे? स्कीमर। स्कीमर। आप भी देख लीजिए, इस तरह का कुछ होता है पूड़ी वगैरह तलने के लिए। कलछी जैसे लोग बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं स्कीमर। क्या बोलेंगे यहाँ पर? स्कीमर। स्कीमर। समझ में आ गया ना? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल, स्कीमर। अब यूज कर सकते हो इस आराम से। हाँ जी, हाँ जी सर। पक्का ना? हाँ। अब तो कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं सर। कैसा लग रहा है कि आपको बहुत कुछ वर्ड्स पता चल रहे हैं? सर काफी अच्छा लग रहा है और काफी यूजफुल है ये सारे ना। हाँ, काफी यूजफुल है। देखिए यहाँ पर ये भी बच्ची कह रही है कि काफी यूजफुल है, तो ये यूजफुल आप लोगों के लिए भी है। चलिए और बताता हूं मैं, ठीक है। डोलची। डोलची कहते हैं ना, दूध लेने के लिए मम्मी डोलची लेके जाते हैं, ठीक है। डोलची यूज होती है, तो डोलची को आप बताओ लोगों क्या बोलते हैं? मिल्क कैन। डोलची को बोलते हैं मिल्क कैन। मतलब
ये आपने देखा होगा जिसमें हम दूध कैरी करते हाँ हैं, जी। राइट? दूध कैरी करते हैं, उसको मिल्क कैन बोलते हैं और गांवों में। easy भी है, दूध मिल्क कैन। हाँ, बिल्कुल, हम easily बिल्कुल। याद भी कर सकते वैसे कैन भी बोलोगे चलेगा, कैन, ये कैन भी बोल सकते हैं, लेकिन ये स्पेशली क्या यूज दूध कर, के लिए दूध के लिए milk यूज हो रहा है। can हाँ, मिल्क कैन यूज कर सकते हैं, डोल से, ठीक है, मिल्क कैन। हैं। ठीक है। ठीक है। पतीला, पतीला जानते हो? पतीला मतलब थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा बड़ा सा, बड़ा सा होता है, हाँ पतीला, उसे हाँ पतीला बोलते हैं। उसे वेसल या पॉट बोलना है। अच्छा, वेसल बोलो मेरे साथ, वेसल या पॉट। Vessel या मतलब पॉट आपके लिए इजी रहेगा, इजी रहेगा। पॉट इजी रहेगा, पॉट आप यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं? Pot। पॉट वर्ड यूज कर सकते हैं, वेसल, ठीक है, पतीला। वेसल थोड़ा अच्छा भी लग रहा है। नहीं वेसल, Different हाँ लग रहा है। वेसल, वेसल सही है, वेसल भी सही है, लेकिन पॉट भी हाँ सही है। चलो ओके, क्या है ये बताओ, पहले मुझे बताओ, ये कभी देखा है आपने, कभी रसोई वगैरह किचन वगैरह में कभी देखा है ये? सर देखा है, शायद इससे कुछ पीसते वगैरह। पीसते हैं? ओह माय गॉड मनीषा, मुझे लग रहा है किचन में कभी पीसते नहीं है भाई, इससे मतलब छिलते हैं, कट है। हाँ, like- कद्दूकस, जिसे मतलब जैसे कई बार जैसे गाजर हो गया, ठीक है, मतलब आपके और भी कुछ वेजिटेबल हो गई, उसको कसने के लिए, मतलब कस मतलब आप उसे करते हैं ना, कद्दूकस कहते हैं उसे, ग्रेटर बोलते हैं उसे, ग्रेटर, ठीक है, ग्रेटर। क्लियर? उससे कुछ कसते हैं आप किसी चीज को, ठीक है, तो उसे ग्रेटर बोलेंगे, ठीक है। मेरे को तो पहचान भी हो गई सर। पहचान हो गई ना? अब तो मुझे लगता है भूलोगी नहीं नहीं, तुम। बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, ग्रेटर। गुड। रोटी रखने वाला डब्बा, केस रोल। केस रोल। केस रोल ऐसा देखा होगा किचन में, हाँ जी, हाँ जी। ये तो होगा ना इसमें। हाँ, रोटी रखते हैं। हाँ। रोटी रखते हैं, हाँ जी। तो रोटी रखने वाले डब्बे को बोलते हैं केस केस रोल। रोल। क्या बोलेंगे? केस रोल। केस रोल बोलेंगे, जिसमें हम रोटियां रख रहे हैं, केस रोल। तो आज मैंने देखो मनीषा बहुत सारे वर्ड सिखा दिए हैं। हाँ, आज के लिए मुझे लगता है इनफ होना चाहिए, हाँ जी। इनफ होना चाहिए। मतलब जो इम्पोर्टेंट हाँ। यूज होते हैं वो तो ज्यादातर हमने सीख ही लिए, ठीक है, हमने यहाँ पे सीख लिए, आप लोगों ने सीख लिए, तो कमेंट करके बताइए आप लोगों ने भी सीखे हमारे साथ। कमेंट करिए कैसी इस वीडियो को लगे, क्या इस तरह की वीडियो हम कंटिन्यू करें। मनीषा और मैं मिलकर आप लोगों को बहुत कुछ यहाँ पर बहुत सारी चीजें लेकर आए और लोगों को बताएं, ठीक है। आप कमेंट जरूर करके बताइए इस वीडियो को कैसा, आप ये वीडियो आपको क्या सिखा पाई, ये वीडियो आपको क्या मतलब एंटरटेन कर पाई, नहीं कर पाई, वीडियो से आप कुछ सीख पाए, नहीं सीख पाए, जरूर हमें बताइएगा। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो इसको लाइक जरूर करिएगा, और आप अगर और भी इंटरेस्टिंग क्लासेस हमारी चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन का नाम बताओ यहाँ पर मनीषा। DSL क्रांतिकारी। DSL, आप हाँ, डाउनलोड कीजिए। DSL क्रांतिकारी ऐप कहाँ मिलेगी? ये प्ले स्टोर पे सर। प्ले स्टोर पे मिलेगी, पक्का प्ले स्टोर पे मिलने वाली है, प्ले स्टोर पे मिलने वाली DSL क्रांतिकारी ऐप। अच्छा मुझे बताओ, ये क्या एप्पल पे चलेगी क्या? हाँ जी सर, बिल्कुल चलेगी। बच्चे जो एप्पल फोन यूज करते हैं, आईफोन यूज करते हैं, चलेगी इस पे? हाँ जी, हाँ जी। गुड। आईफोन पे चल रही है ये, एंड्रॉइड पे भी चल रही है ये? हाँ जी सर, एंड्रॉइड लैपटॉप में आप किसी में भी देख सकते हैं, हाँ ठीक है, जी किसी सर। में भी देख सकते हैं। और फेसबुक पेज यहाँ पर लोगों को बताओ फॉलो करें, DSL इंग्लिश। DSL इंग्लिश से हमारा फेस। DSL इंग्लिश हमारा फेसबुक पेज है, इसे अभी लोगों को फॉलो करने के लिए बिल्कुल सर, करा हुआ है उन्होंने, अभी और करा हुआ ही है, करने अपने पक्का। friends को मनीषा सही बोलना कह रही है, मनीषा कह रही है कि करा हुआ आप लोगों ने, अपने फ्रेंड्स को बोलना है, अपने फ्रेंड्स को बोलना है। हाँ जी, ठीक और ठीक ज्यादा ठीक। करवाना है। इंस्टाग्राम फॉलो करने के लिए बोलिए DSL इंग्लिश, आपको English। आ जाइए, वहां पे भी मनीषा के साथ आपने देखा हो कई सारी वीडियोस हैं, हाँ। राइट, और बहुत सारे कंटेंट, इंटरेस्टिंग रील्स भी। हाँ इंटरेस्टिंग रील्स भी है, राइट। लाइक तो करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है, लाइक, क्योंकि इतनी मेहनत यहाँ मनीषा ने भी की है और मैंने भी आप लोगों के लिए मेहनत की है, तो आपको हमारी मेहनत का फल लाइक करके बट जहां तक मुझे लग रहा है लाइक इन्होंने ओपन करते ही कर दिया होगा। कर दिया इन्होंने, हाँ जी, पक्का ना? हाँ जी, हाँ जी। कमेंट करवा लेते हैं, कैसा लगा? हाँ जी। अच्छा कमेंट पूछो कि कमेंट कैसे, कमेंट करके आपको बताएं कैसे बताइए आपको ये कमेंट, मतलब वीडियो कैसी लगी पूछ लेते हैं एक बार। वीडियो में आपने कुछ सीखा, कैसा लगा आपको इस वीडियो को देखकर? कमेंट तो बनता है, राइट? या सर। हाँ, और अगर इस चैनल पे नए हैं तो क्या करना है आप लोगों को? इनको सब्सक्राइब भी कर देना है आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो, ताकि इस तरह की और भी वीडियोस जिसमें मनीषा और मैं आप लोगों को बहुत कुछ बता सकते। लेकिन यहाँ पर कुछ बनावटी नहीं है, यहाँ पर हम बिल्कुल नॉर्मल बात करें, कोई स्क्रिप्टेड नहीं है कि हमने स्क्रिप्ट रखी है, बिल्कुल नॉर्मल एक जैसे होता है उस तरह से हम आपसे बात कर रहे हैं, उस तरह से हम आपको चीजें देने की कोशिश कर रहे हैं। जरूर बताइएगा वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। DSL हेल्पलाइन नंबर्स पे आप हमसे जुड़ सकते हैं, ये नंबर्स इनका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पर इन नंबर्स पे कॉल करिएगा। आपको नए बैच जो हमने शुरू किए हैं, अभी मेरा नया बैच आया है DSL पर, बेसिक स्पोकन इंग्लिश, जो कि आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे बिल्कुल बेसिक से मैं आपको सिखा रहा हूं, लोगों को बता रहा हूं, ठीक है। तो बेसिक स्पोकन इंग्लिश बैच जो कि शाम के 6:30 बजे से चल रहा है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पे भी आप बहुत कुछ शुरुआत से सीख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर टेकिंग दिस ब्यूटीफुल सेशन। आई विल बी बैक विद अमेजिंग लेसन सून। टिल द टाइम कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, keep practicing. Bye bye, take care, God bless you.